नमस्ते दोस्तों, मीनू के छत बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज एक आइडिया है, छोटा सा और बहुत ही काम का है। तो जो दोस्त गार्डन बनाए होंगे सब्जियों के या किसी कोई भी गार्डन आप बनाए हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम पौधे या सब्जियां कुछ भी लगाते हैं पॉट या ग्रो बैग में, तो डेली हम अपने पौधों की देख रेख करने जाते हैं। तो जब हम पौधों का देख रेख करने जाते हैं तो देखिए, इस तरह से पौधों में जो नीचे के पत्ते होते हैं, जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता जाएगा उस तरह से नीचे वाले पत्ते जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं या सूख जाते हैं। तो ये नेचुरल है, ये ऐसा होता रहता है जब पौधा ग्रोथ कर लेता है। तो डेली आप क्या करें कि जब भी टहलें अपने गार्डन में तो इस तरह से पीले सूखे पत्ते को निकालते जाएं, किसी भी पौधे में लगा हो तो। और निकालने के बाद इस तरह से क्या करें कि इन पत्तों को फेंके नहीं, आप वहीं पर गार्डन में यूज कर ले। तो देखिए, यहाँ पर मैं गोभी के पीले पीले पत्ते इतना निकाली हूँ मैं, तो इसे मैं फेंकूँगी नहीं। इसे देखिए, मैं यहीं गार्डन में ही देखिए, यहाँ गोभी के पौधे हैं और यहाँ इधर पौधे से थोड़ा सा हट करके इसे मैं यहीं देखिए इस तरह से मिट्टी की खुदाई करके थोड़ा सा गड्ढा बना ले और इसमें सारे वेस्ट को इस तरह से भर के फिर मिट्टी से ढक दें। इस तरह से क्या होगा कि ये वेस्ट इधर उधर नहीं जाएगा और मिट्टी में जब हम डाल देंगे तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा, क्योंकि इसमें नमी बनी रहेगी। पौधा है तो हम वाटरिंग करते रहेंगे और नमी बनी रहेगी, तो ये जो सूखे पत्ते पीले पत्ते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो करके एक बेहतर कंपोस्ट का रूप ले लेंगे और हमारे पौधों को पोषक तत्व देते रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है दोस्तों। कोई भी पौधा है, टमाटर, मिर्च, बैगन या बेल वर्गीय सब्जियां, सबके नीचे वाले पत्ते जब पौधे ग्रोथ करने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो नीचे वाले पत्ते सूखने लगते हैं। तो उन्हें आप निकाल करके इसी तरह अपने गार्डन में यूज कर लें या फिर कंपोस्ट बना लें, फेंके नहीं। तो और दूसरा देखिए, यहाँ पर जब भी पत्तेदार सब्जियों की हार्वेस्टिंग हम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर चना लगा था तो 3 बार मैं उसमें से चने का साग निकाल ली। तो इस बार चौथी बार था तो मैं पूरा चना ही निकाल दी, क्योंकि अब खेत में भी चना होने लगा है। तो देखिए, जब भी पत्तेदार सब्जियों की हार्वेस्टिंग पूरा कर लेते हैं तो इस तरह से वेस्ट निकालना ही पड़ता है हमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा चने का साग भी देखिए मिला है मुझे, और ये नीचे का वेस्ट है जो जड़ है। तो इसे मैं क्या करूँगी कि यहीं पर देखिए, यहाँ पर टमाटर का पौधा है तो थोड़ी 4-6 इंच की दूरी बना करके देखिए गड्ढा कर ली हूँ और इसी में ये सारे वेस्ट देखिए इस तरह से दबा दूँगी। और दबाने के बाद फिर इस पर इस तरह से मिट्टी डाल देंगे और ये एक बहुत ही पावरफुल कंपोस्ट बन जाएगा। और चलिए अगला देखिए, यहाँ पर वेस्ट निकला है तो यहाँ आप देख रहे हैं पालक लगी हुई थी। तो पालक मैं 3 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और चौथी बार देखिए छोटे छोटे पत्ते हो रहे थे तो मैं अब निकाल ली। 3 बार ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो निकालने के बाद देखिए इतना तो पत्ता निकला है अच्छा, जिसे मैं यूज करूँगी। और ये देखिए वेस्ट पालक का है। तो इस तरह से बहुत सारे पत्तेदार सब्जियां होती हैं या अन्य पौधे होते हैं जिनका कि वेस्ट हमें निकालना पड़ता है बाद में। तो इस वेस्ट को क्या करें कि आप कंपोस्ट बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए मटका है और इसमें है किचन वेस्ट मैं इकट्ठा कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो इसी में ये सारा जो वेस्ट है फसल का, पालक का, तो इसे मैं इसमें देखिए भर दूंगी। मटके में भर के ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दूंगी और मिट्टी डाल करके ढक कर इसे छायादार स्थान पर रख दूंगी। तो ये क्या होगा कि ग्रीन मटेरियल है तो बहुत जल्दी ही डिकम्पोज हो करके एक पावरफुल कंपोस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आपके भी गार्डन में बहुत सारा वेस्ट निकलता होगा
समय समय पर सूखे पत्ते, पीले पत्ते और फसल पौधों के अवशेष निकलते होंगे तो आप उन्हें इधर उधर न फेंकें, इसी तरह से गार्डन में यूज कर लें या कंपोस्ट बना लें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक